वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क से परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगी। अलेक्जेंडर बुद्धि परीक्षण बैटरी के द्वारा परीक्षण बैटरी में निम्नलिखित 3 परफॉर्मेंस टेस्ट को अपनाते हैं। पहला आपका है पास अलोंग टेस्ट, दूसरा ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट और तीसरा क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को लिखित रूप से बताऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिकल के लिए नोटबुक तैयार करने में आसानी हो। आप अपना नोटबुक इसी तरह से लिख सकते हैं। आज जो मेरा पहला है वो है पास अलोंग टेस्ट, जिसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप अगले स्लाइड में बताऊंगी। जब आप प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करेंगी तो जो सबसे पहला जो स्टेप है या पॉइंट है वो आपका आएगा समस्या या प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम लिखना होगा, जो इस तरह से लिखा हुआ है कि पास अलोंग परीक्षण द्वारा परीक्षार्थी की बुद्धि को मापते हैं। यानी किसी भी परीक्षार्थी की बुद्धि को मापने के लिए जिस परीक्षण का हम उपयोग किए हैं वो है पास अलोंग परीक्षण। आप अपने नोटबुक में पहला जो स्टेप था वो तो आप समस्या या प्रॉब्लम लिख लिए। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी परिचय। तो यहाँ मैं आपको स्लाइड में परिचय कैसे लिखा जाएगा वो पूरा बताई हुई हूँ। अलेक्जेंडर इंटेलिजेंस बैटरी क्रियात्मक परीक्षण में से एक पास अलोंग टेस्ट द्वारा परीक्षार्थी की बुद्धि की गणना करेंगे। पास अलोंग टेस्ट का निर्माण अलेक्जेंडर ने किया। इसके 9 उप परीक्षण हैं। इसमें 9 कार्ड हैं जिस पर अलग अलग आकार के डिज़ाइन बने हैं। इसमें कुल 13 ब्लॉक है। 4 भिन्न भिन्न आकार के बक्से हैं जिनका एक किनारा लाल से है तथा सामने का किनारा नीला रंग से रंगा हुआ है। पहली समस्या बहुत आसान है, किंतु क्रमशः कठिनाई बढ़ती गई। प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए एक समय निश्चित है। जो परीक्षार्थी जितना ही कम समय में जितना ही अधिक समस्या का समाधान कर पाता है उसे उतनी ही अधिक अंक प्राप्त होता है। प्रत्येक उप परीक्षण में जितना समय लगता है उसके आधार पर स्कोरिंग की से अंक प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी कि किस तरह के कार्ड्स होते हैं जिस पे परीक्षार्थी को परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में कि 9 तरह का कार्ड है। ये सभी कार्ड्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आसान कार्ड, फिर ऐसे सब नंबरिंग दिया हुआ है। सभी कार्ड को उसके डिज़ाइन कार्ड के हिसाब में, जो कार्ड में जो डिज़ाइंस बने हैं उसी के हिसाब में से आपको बॉक्स में उस क्यूब को सजाना है। और जितने भी समय लगेंगे, जैसे पहले कार्ड में जितना समय लगेगा, जितने वो एक निर्धारित सेकंड्स दिया रहेगा, उसी आधार पे परीक्षार्थी जितना समय लगाएगा वो हम डाटा जो कलेक्ट करेंगे उसमें लिखते जाएंगे कि इसने इस कार्ड को सॉल्व करने में इतना समय लगाया, और इसी आधार पे हम फिर उस परीक्षार्थी की IQ निकालें। अब मेरा जो है वो थर्ड स्टेप क्या है, वो है उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। उसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत परीक्षण का उद्देश्य पास अलोंग परीक्षण द्वारा बुद्धि को मापना है। यानी हम परीक्षार्थी के बुद्धि को मापते हैं। इस तरह से हमारा नोटबुक का जो चौथा स्टेप है वो है प्रारंभिकताएं, है ना। इस तरह से हम एक प्रिलिमिनरीज बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहला है परीक्षार्थी का नाम लिखेंगे। आप जिस पे भी परीक्षण करेंगे उनका नाम लिख लीजिएगा। दूसरा हम यौन लिखेंगे, यानी क्या सेक्स है। थर्ड उनका उम्र लिख लेंगे। चौथा उनका शिक्षा लिखेंगे कि वो किस क्लास में या किस वर्ग में पढ़ते हैं। और 5वां उनका एड्रेस या स्थान कहाँ के वो हैं वो हम लिख लेंगे। हमारा प्रैक्टिकल का जो नोटबुक तैयार करेंगे उसका जो 5th स्टेप है वो है हमारा परीक्षण सामग्री यानी टेस्ट मटेरियल्स। जो हम परीक्षण करेंगे परीक्षार्थी के पे, उस परीक्षण के लिए जो हम मटेरियल्स यूज़ करेंगे वो ये यहाँ पे हम लिस्ट किए हुए हैं। जो पहला है आपका पास अलोंग परीक्षण का एक सेट लेंगे। दूसरा है आपका स्कोरिंग कुंजी तथा नामे।
तीसरा हमारा है विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच। चौथा जो है वो है पर्दा और पांचवा है आपका कागज कलम आदि। जो हमारा प्रैक्टिकल में जब हम लिखेंगे नोटबुक में तो उसका जो 6th स्टेप है वो है हमारा परीक्षा की कार्यप्रणाली। उस परीक्षा की कार्यप्रणाली में जो हमारा आएगा वो है डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट। जो डिज़ाइन हम बनाएंगे जिसके आधार पे हम जो परीक्षार्थी है उसके द्वारा जो टाइम्स लगेगा सॉल्व करने में वो टाइम लिखेंगे सेकंड्स में, वो यहाँ पे इसी तरह के डिज़ाइंस में हम उसके द्वारा प्रयोग किए गए समय को लिखेंगे। तो ये डिज़ाइन एक है जिस डिज़ाइन के आधार पे हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट, जहाँ पे एक निर्धारित समय दिया गया है हर परीक्षण का, मतलब हर उप परीक्षण का, और परीक्षार्थी द्वारा जो प्राप्त होगा, जो टाइम लिया जाएगा सॉल्व करने में, उसको हम इसी डिज़ाइन में नोट करेंगे। इस तरह से हम जब डिज़ाइन ऑफ टेस्ट बना लेते हैं, डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट जब बन गया तो हमारा जो और स्टेप्स हैं जैसे है प्लानिंग है, तो प्लानिंग को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो स्टेप है अरेंजमेंट फॉर द टेस्ट है, उसको भी हम नहीं लिखते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन है, उसको भी नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद हमारा जो स्टेप्स आता है वो है एक्चुअल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी हम नहीं लिखते हैं। हम इस डिज़ाइन के आधार पे बस हम परीक्षार्थी को जो टेस्ट है ब्लॉक्स है वो हम कार्ड के थ्रू उनको सॉल्व करने के लिए देते हैं, और उनके द्वारा जो समय लिया जाता है इसी डिज़ाइन में हम फिर कलेक्ट करते जाते हैं उनके द्वारा लिया गया सेकंड्स को, जो आगे मैं आपको स्लाइड में बताऊंगी। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन जो था, जो आपको मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट है, उसी डिज़ाइन में हम किस तरह से हर परीक्षण में लिए गए समय, परीक्षार्थी द्वारा लिए गए समय को हम नोट करते जाते हैं। जैसा आप देखिएगा कि पहला परीक्षण में परीक्षार्थी ने 16 सेकंड्स लिया, दूसरा परीक्षण में फिर 16 सेकंड्स लिया, तीसरा में भी 16 सेकंड्स, ऐसे करके आप देख रहे होंगे हर परीक्षण मतलब यानी जितना भी हमारा उप परीक्षण मतलब यानी जितना भी जो कार्ड से हर कार्ड को सॉल्व करने में जितने समय लिए परीक्षार्थी ने उस सेकंड्स को हमने नोट किया। उसके नीचे आप देखिए कि स्कोर लिखा हुआ है। तो हमारे पास अगर आप कहेंगे तो हम स्कोर की भी आपसे शेयर कर देंगे। तो स्कोर की में बताया हुआ है कि किस तरह से अगर परीक्षार्थी पहला कार्ड में अगर वो 16 सेकंड्स लिखता है तो उसको स्कोर में कितना मार्क्स मिलेगा। तो हम वो की स्कोर से देख लेते हैं। जैसे आप देखिए कि जो पहला कार्ड है यानी पहला सब टेस्ट है, उप परीक्षण है, उसमें परीक्षार्थी द्वारा 16 सेकंड्स लिए गए। तो हम स्कोर की में देखेंगे कि 16 सेकंड्स लेने पे उसको कितना स्कोर मिला, तो उसको 2 मिल रहा है। उसी तरह जो मेरा सब टेस्ट है, दूसरा सब टेस्ट है, उसमें भी उसने 16 सेकंड्स लिया, तो उसको स्कोर की में देखेंगे तो देखेंगे कि 16 सेकंड्स लेने पे उसको 7 पॉइंट्स मिला, यानी स्कोर में 7 मिला। उसी तरह से थर्ड कार्ड का जो है, थर्ड कार्ड यानी सब परीक्षण जो है मेरा उप परीक्षण सब टेस्ट, उसमें भी उसने 16 सेकंड्स लिए, तो उसको स्कोर की में देखेंगे 16 सेकंड्स लेने पे उसको 7 पॉइंट्स मिलता है। उसी तरह आप देखिएगा कि फोर्थ वाला जो है सब टेस्ट, उसमें भी उसने 15 सेकंड्स लिए, तो स्कोर की में उसको 12 पॉइंट मिलता है, यानी स्कोर उसको 12 मिलता है। उसी तरह 5 जो है, 5 सब टेस्ट है, 5th वाला सब टेस्ट है, उसमें भी वो 22 सेकंड्स लगाता है, तो उसको स्कोर में 11 पॉइंट मिलता है। इसी तरह आप देखिएगा कि 6, 7, 8, 9 जितना भी सब टेस्ट है उसमें जितने सेकंड्स लगते हैं उन सबको नोट किया गया है, यानी 30, 6 में 30, 7th में 45, 8 में 45 और 9 में 55, इतने सेकंड्स इन्होंने इन सब टेस्टों में लगाए हैं। और इन सारे जो टाइम लगे हैं उनको स्कोर की में हम देख लेते हैं। तो उस आधार पे हम देखते हैं कि उसको 6th में 11 पॉइंट, 7 सब टेस्ट में 10 पॉइंट, 8 में
सब टेस्ट में 14 पॉइंट और 9 सब टेस्ट में 17 पॉइंट्स स्कोर्स मिलते हैं। अब इन सारे स्कोर्स के आधार पे फिर हम उनके जो IQ है वो निकालेंगे। अब जब हमारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा, यानी सारे स्कोर्स जो हैं वो हम जब कलेक्ट कर लेंगे, जितना भी मेरा 9 सब टेस्ट है उस सब टेस्ट में जो भी स्कोर्स मिले हैं वो परीक्षार्थी को वो जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो सारे स्कोर्स को हम टोटल करेंगे। जो यहाँ पे आप देखिएगा कि सारे स्कोर्स को टोटल करने पे 91 आता है। तो 91 को हम मल्टीप्लाई किए 3 से। 3 से हम इसलिए किए हैं कि जो हमारा अलेक्जेंडर बैटरी टेस्ट है उसमें 3 परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो अगर आपके पास तीनों परफॉर्मेंस टेस्ट को अलग अलग से करने का समय नहीं होगा तो हम एक किसी परफॉर्मेंस टेस्ट पे स्कोर प्राप्त करेंगे और हम उसको उसके बदले में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमको ब्लॉक डिज़ाइन क्यूब कंस्ट्रक्शन नहीं भी कर पाते हैं तब भी हम अपने परीक्षार्थी का IQ निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं 91 × 3 की हूँ, क्योंकि 3 आपने देखा होगा कि 3 परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में मैं स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो समय का अभाव रहने के चलते किसी भी एक टेस्ट के द्वारा हम परीक्षार्थी का परीक्षण करके जो स्कोर प्राप्त होगा उसको हम जो समय लगा है, आप देखिएगा कि सेकंड्स, जितने सेकंड्स लगा है उसके आधार पे जो भी स्कोर्स उनको मिला उस स्कोर्स को हम टोटल किए तो 91 आया और उस 91 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 जो है वो तीनों परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए यूज़ किया गया है। क्योंकि तीनों परफॉर्मेंस टेस्ट को अगर हम करेंगे तब तीनों को मल्टीप्लाई करके हमको स्कोर लेना था तो वो बहुत टाइम लग जाता। तो इसीलिए किसी भी एक परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा जो स्कोर मिला है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम जो मेरा प्राप्त स्कोर है उसका जो टोटल है वो 91 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया में हमारा 273। अब जो आप देखिएगा कि 273 है। अब आयु मानक की सहायता से प्राप्तांक के आधार पे मानसिक आयु 18 वर्ष 7 महीने पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा 91 से 3 मल्टीप्लाई किए तो 273 आया। अब जो हमारा कि स्कोर की है, आप स्कोर की मैं शेयर कर दूंगी लास्ट में आपको। तो उस आयु मानक में जब हम देखेंगे तो 273 स्कोर जिसका आता है उसका मानसिक आयु जो है उस की में बताया गया है 18 वर्ष 7 महीना। तो हम उस स्कोर की से देख के हम निकाल लेंगे कि उसका मानसिक आयु कितना है, यानी 18 वर्ष 7 महीना का है। अतः मेंटल एज 18 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि महीना है तो हमको महीना में ही लाना होगा। तो हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और 7 महीना को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 223 महीने। अब देखिए आपका यहाँ पे क्रॉनिकल एज, जो उसका वास्तविक आयु है, जो रियल एज है, वो 18 वर्ष का है। तो जब हम 18 वर्ष को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको भी हमको वर्ष को महीना में लाना है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हम 18 वर्ष को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 216 मंथ्स, यानी 2016 महीना। अब हम जब ये सारा हमारा प्राप्त हो जाएगा तब हम IQ निकालेंगे, यानी बुद्धि लब्धि निकालेंगे। तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है वो है MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ देखिएगा MA यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु CA। तो मानसिक आयु हमारा क्या है 223 बटा 216 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 103। आपने देखा होगा कि पिछले स्लाइड में जो हम लोग स्कोर प्राप्त किए उसका हम लोग ट्रीटमेंट किए उस स्कोर्स का। तो स्कोर का जब हम ट्रीटमेंट किए थे तो हमारा क्या आया था, स्कोर जो आया था वो 103.24 यानी 103 आया। आप देखे ही होंगे कि 223 बटा 216 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा स्कोर क्या आता है 103.24 या 103। तो इस आधार पे हम जो मेरा 9th पॉइंट है, जो 9वां स्टेप है, वो हमारा तैयार करते हैं हम रिकॉर्ड शीट।
तो रिकॉर्ड शीट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस व्यक्ति पे, जिस भी परीक्षार्थी का हम परीक्षण किए हैं उसका नाम लिख लेंगे। फिर उसी तरह हम उसका सेक्स लिख लेंगे। अब हम वास्तविक आयु, जो ऑलरेडी हमको पता था कि उसका वास्तविक आयु क्या है, यानी 18 वर्ष, वो लिख लेंगे। उसके बाद हमारा उसका मानसिक आयु निकल गया, जो हम सॉल्व किए, डेटा जो कलेक्ट किए, जो भी स्कोर्स के द्वारा जो हम ट्रीटमेंट करके जो हमारा रिजल्ट आया, जो हमारा आंसर है, उसके द्वारा उसका मानसिक आयु निकल गया, तो वो हम मानसिक आयु लिख दिए। अब उसकी मानसिक वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों का हम लोग दोनों को लेके जो हम सॉल्व किए हैं, उसके द्वारा जो आंसर निकला है वो 103.24 है, जो उसका बुद्धि लब्धि यानी IQ है। अब जब उसका IQ 103.24 है तो हम एक चार्ट है, वो चार्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। उस चार्ट में दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का IQ 103.24 है तो उसका बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि श्रेणी क्या होगा। अगर उसका बुद्धि लब्धि इतना है तो उसका बुद्धि श्रेणी क्या आया, औसत बुद्धि यानी एवरेज है। जो हमारा सबसे अंतिम जो स्टेप है वो है कंक्लूजन। जब हम रिकॉर्ड शीट बना लेंगे, रिकॉर्ड शीट किस आधार पर बनाए, परीक्षार्थी द्वारा जितना भी स्कोर मिला उस स्कोर को सॉल्व करने यानी उसके ट्रीटमेंट के बाद जो उसका IQ निकला, उसी IQ के आधार पे हम एक कंक्लूज़न देंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका नोटबुक का सबसे लास्ट स्टेप है, जो इस तरह से है कि उपयुक्त रिकॉर्ड शीट को देखने से स्पष्ट होता है कि हमारे परीक्षार्थी की बुद्धि औसत है। एक औसत व्यक्ति में 90 से 109 तक IQ पाया जाता है। हमारे परीक्षार्थी में 103 IQ पाया गया, अतः वह औसत बुद्धि का है। इस तरह से हम अपने जो प्रैक्टिकल है उसका लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे ग्रेडिंग चार्ट दी हूँ। उसको जो भी IQ में प्राप्त होगा, जो हम डाटा का ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद जो उसका IQ निकलता है, वो IQ के आधार पे उसका जो ग्रेड होगा, उसका बुद्धि का जो ग्रेड होगा वो इस चार्ट के हिसाब से हम देख लेंगे। जैसे आप देखे होंगे कि हमारा जो परीक्षार्थी था उसका 103 था, यानी 90 से 109 के बीच में आप देखिए कि ग्रेड आया है। अब आप देखिए कि अब हम लोग यहाँ पे मैं स्कोरिंग की डाली हूँ, जिसमें आप देखे होंगे कि जिस तरह से पहला परीक्षण डिज़ाइन संख्या आप देख रहे होंगे कि स्कोर में कि पहला डिज़ाइन संख्या में वो बच्चा अगर 0 से 15 सेकेंड का टाइम लेता है तो उसको स्कोर 2 मिला। उसी तरह से अगर 16 से 30 सेकेंड लेता है दूसरे परीक्षण में तो उसको 7 पॉइंट मिलता है। तो इस तरह से हम पॉइंटिंग करते हैं। और जब हम उसका मानसिक आयु यानी मेंटल एज निकल जाता है ना, एज नॉर्म्स फॉर मेल्स कहते हैं, मतलब पुरुष का आयु मानक, जब ये निकलता है तो हम देखते हैं कि उसका जो भी आता है मानसिक आयु वो कितने वर्ष का है। इस तरह से मैं पास अलोंग टेस्ट का पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दी। इसी तरह से आप अपना नोटबुक तैयार कर ले सकते हैं जो प्रैक्टिकल में आपको लिखना है। और इसी के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यूब कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊँगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।